नमस्कार, मैं हूँ चारू और आज इस पॉडकास्ट पर हम इंटीमेट हेल्थ के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को आज भी हमारे देश में एक टैबू की तरह देखा जाता है। हालांकि लोग इस पे धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं और बदलाव भी देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ है डॉक्टर संकल्प जैन, जिन्होंने बहुत सारे कपल्स के इंटीमेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और उनके जीवन में खुशियाँ लेकर आए हैं और अपने फादर डॉक्टर AK जैन की लेगेसी को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर संकल्प, मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ और मुझे सबसे अच्छा लगता है कि आप कितने सरल और आसान शब्दों में इतना इजीली एक्सप्लेन कर देते हैं सब कुछ। थैंक यू सो मच। लेकिन आज मेरे भी आपसे कुछ सवाल हैं जी। उससे पहले मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि अगर आपके भी कोई सवाल है तो आस्क डॉक्टर जैन। सो डॉक्टर, प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप, इसके बारे में आजकल काफ़ी सुनने को मिल रहा है। यस। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कपल्स एक्चुअली आते हैं आपके पास ये चेकअप कराने के लिए, और किस तरह के लोग आते हैं? अर्बन पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है या रूरल पब्लिक? तो और इस टेस्ट में क्या क्या होता है? मोर ओवर, जितना एस्टॉनिशिंग आपको लग रहा है कि प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप्स क्या होते हैं और होते भी हैं कि नहीं, डज दिस टर्म एग्जिस्ट और नॉट, और लोग इस चीज़ की तरफ जाते हैं कि नहीं। सो राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आर लाइक, जिस तरीके से हम इवॉल्व कर रहे हैं, वी आर गेटिंग इनटू द लिव इन रिलेशनशिप्स, वी आर गेटिंग इनटू मल्टीपल लाइक डेटिंग फेज बिफोर द मैरिज और प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। जितनी भी चीज़ें ये भी हमने नहीं सुनी है पहले। इसके पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों का नहीं था कि जितना भी प्री वेडिंग शूट्स हो रहे हैं, दैट एक तरीके का एम्बैरेसमेंट था सबको ऐसा पोर्ट्रे करके दिखाना कि मैं शादी से पहले ये चल रहा है। लेकिन अगर इतना सब कुछ बड़ी स्क्रीन पे दिखाना आसान है, प्री मैरिटल हेल्थ चेकअप्स भी उतने ही आसान हैं और उससे ज़्यादा आसान है। बिकॉज एट द कंफर्ट ऑफ योर होम आप कुछ टेस्ट मापदंड होते हैं, कुछ इसका प्रोटोकॉल बनाए हुए हैं हमने। आप अगर बेसिक से ब्लड टेस्ट आप एक कंसल्ट करके अगर आप ऑर्डर कर देते हो, इट्स जस्ट लाइक कि आपने जोमेटो किया एंड द ब्लड टेस्ट ले बॉय कम टू योर हाउस एंड टेक योर ब्लड सैंपल, एंड उसी ब्लड टेस्ट से बिना कंसल्ट किए, बिना बातचीत करे आप पता लगा सकते हो कि इज देयर समथिंग रॉन्ग विथ मी और नॉट। कुछ हो सकता है छोटी सी चीज़ हो, कुछ हो सकता है बड़ी सी चीज़ हो। 92% केसेस में कुछ नहीं निकलता है, बिकॉज अर्ली फेजेस होते हैं। कोई प्रॉब्लम ना फीमेल एड्रेस करती है ना मेल एड्रेस करते हैं, बट बहुत सारी मेल फ्रेटर्निटी में इस तरीके की प्रॉब्लम बाद में वो एड्रेस करते हैं कि सर, आई एम समवेयर सफरिंग फ्रॉम दिस बट आई एम नॉट श्योर। सो दैट श्योरिटी वाला क्वेश्चन मार्क जहां पे लग जाता है, वहां से थोड़ा सा मैरिज में एक जैसे कहेंगे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। नॉट एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स, बट उसको एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। एंड व्हेन यू आर गोइंग टूवर्ड्स a beginning, a new starting of your life, and you are taking that girl to your house, तो सब कुछ छोड़ के आ रही है और आपके घर आ रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सब कुछ देना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट मनी, इट्स नॉट जस्ट हाउस, इट्स नॉट जस्ट कार, इट्स नॉट जस्ट वेकेशंस, बट एक्चुअली द इंटीमेट हेल्थ, दैट इज द एक्चुअल सिंक बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ और स्पाउसेस और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और लोग इस चीज़ को फोर्सी कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अर्बन और रूरल साइड की पब्लिक अगर मैं बोलूँ तो रूरल साइड वाले बहुत मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बिकॉज उनके यहाँ इस चीज़ का, अगर एक गांव है और गांव में एक आदमी को अगर इनफर्टिलिटी 1 साल तक बच्चा नहीं हो रहा है, तो देयर इज द पूरे गांव में वो चीज़ का शोर हो जाता है। तो लोग जो शहर आते हैं व्यापार करने, बिजनेस करने, दिस पीपल सी और यूट्यूब और चैनल से सब देखते हैं, तो वो अपने टेस्ट करा के चुपके से चले जाते हैं। जहाँ गांव में ऐसा होता था एक टाइम पर कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो लोग लड़की को ही दोषी मानते थे, और वहाँ पर थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड। बट यहाँ पे हम देखते हैं ना, जितने भी IVF के केसेस भी जो हम कर रहे हैं, जो हम अपनी सेक्सोलॉजी डिपार्टमेंट में, जो इंटीमेट हेल्थ डिपार्टमेंट है हमारा पूरा, उसमें मेल फ्रेटर्निटी की साइड से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज देयर इज स्ट्रेस, देयर इज less blood flow, there is some kind of toxins जो कि हमारे एयर पोल्यूशन, अडल्ट्रेटेड खाने से आ रहे हैं। तो ये छोटा सा एड्रेस करना ही ना आपकी लाइफ को कहीं और ले जा सकता है। एग्जैक्टली, या सो दैट्स अमेजिंग। तो आपको क्या लगता है कि इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि ये जो इंटीमेसी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, इनमें मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ना, हमारा मतलब स्टार्टिंग एंड से ही हमारे जो गुरुकुल का एक कंसेप्ट था, उसमें जो अभी नया कंसेप्ट वेस्टर्न कल्चर में चला है, नो फैप कल्चर चलाया है, द ब्रह्मचर्य वाला थिंग, तो उन्होंने उसको पैकेज करके हमें अभी एक नया पार्सल किया है। सो पीपल आर फॉलोइंग दैट जस्ट एज वीगन पार्सल किया है हमको, वी आर ऑलवेज फॉलोइंग दैट। सो मतलब गौदान और ये सब चीज़ें हम लोग बहुत समय से करते आ रहे हैं।
तो लेकिन अभी हम अगर इस इंटीमेट इश्यूज की बात करें ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि रूट लेवल से। जब बच्चा स्कूल में है, उसको एजुकेट नहीं किया गया, उसको किसी फ्रेंड ने बता दिया डू दिस, यू विल इंक्रीज योर साइज, यू विल डू दिस, देन यू विल इंक्रीज योर मैस्कुलिनिटी, आप मर्द बन जाओगे इतना जल्दी करोगे तो। एंड वो चीज़ फिर जो एक गलत संगत आती है ना, वो कहीं ना कहीं बच्चे को अपने आप में वीक बना देती है। फिर वो एकेडमिकली भी बहुत वंडर्स नहीं करता, फिर वो कहीं ना कहीं हर एंड पे एक बैकस्टेप, एक बैकफुट पे रह जाता है, क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ, हार्मोनल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ तीनों डिसरप्ट हो चुकी होती हैं, बिकॉज समथिंग इज गेटिंग आउट ऑफ योर बॉडी एंड दैट इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय योर बॉडी इटसेल्फ। सो ओवरटली अगर हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम ओवरटली उस चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और वहीं से ये प्रॉब्लम्स फिर डाइवोर्सेस, annulment और इन सब तरीके से, मतलब एक तरीके से आपकी फैमिलियल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। दैट शुडंट बी देयर। अगर आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ा कोई भी सवाल करना है तो आप डॉक्टर संकल्प जैन को कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप उनसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, ओनली ऑन askdrjain.com।